हेलो दोस्तों, प्रेरणादायक स्रोत पर आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ आकाश और मानसी की एक दिलचस्प कहानी। अचानक शुरू हुई रिमझिम ने मौसम खुशगवार कर दिया था। मानसी ने एक नज़र खिड़की के बाहर डाली। पेड़ पौधों पर झरझर गिरता पानी उनका रूप संवार रहा था। इस मदमाते मौसम में मानसी का मन हुआ कि इस रिमझिम में वह भी अपना तनमन भिगो लेपटने, मगर उसकी दिनचर्या ने उसे रोकना चाहा। मानो कह रही हो, हमें छोड़कर कहाँ चली, पहले हमसे तो रूबरू हो लो। रोज वही ढाक के 3 पात, मैं ऊब गई हूँ इन सुबह शाम बंधन ही बंधन, कभी तन के कभी मन के, जाओ मैं अभी नहीं मिलूंगी तुमसे। मन ही मन निश्चय कर मानसी ने कामकाज छोड़कर बारिश में भीगने का मन बना लिया। क्षितिज ऑफिस जा चुका था और मानसी घर में अकेली थी। जब तक क्षितिज घर पर रहता था वह कुछ न कुछ हलचल मचाए रखता था और अपने साथ साथ मानसी को भी उसी में उलझाए रखता था। हालांकि मानसी को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी और वह सहर्ष क्षितिज का साथ निभाती थी। फिर भी वह क्षितिज के ऑफिस जाते ही स्वयं को बंधन मुक्त महसूस करती थी और मनमानी करने को मचल उठती थी। इस समय भी मानसी एक स्वच्छंद पंछी की तरह उड़ने को तैयार थी। उसने बालों से कल्चर निकाल उन्हें खुला लहराने के लिए छोड़ दिया, जो क्षितिज को बिल्कुल पसंद नहीं था। अपने मोबाइल को स्पीकर से अटैच कर मनपसंद फिल्मी संगीत लगा दिया, जो क्षितिज की नज़रों में बिल्कुल बेकार और फूहड़ था। अतः जब तक वह घर में रहता था नहीं बजाया जा सकता था। यानी अब मानसी अपनी आजादी के सुख को पूरी तरह भोग रही थी। अब बारी थी मौसम का आनंद उठाने की। उसके लिए वह बारिश में भीगने के लिए आंगन में जाने ही वाली थी कि दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। इस भरी बरसात में कौन हो सकता है? पोस्टमैन के आने में तो अभी देरी है। धोबी नहीं हो सकता, दूध वाला भी नहीं, तो फिर कौन है? सोचती सोचती मानसी दरवाजे तक जा पहुंची। दरवाजे पर वह व्यक्ति था जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। आइए, उसने दरवाजा खोलते हुए कुछ संकोच से कहा और फिर जैसे ही वह आगंतुक अंदर आने को हुआ बोली, पर वे तो ऑफिस चले गए हैं। हाँ, मुझे पता है। मैंने उनकी गाड़ी निकलते देख ली थी। आगंतुक, जो कि उनके महल्ले का ही था, ने अंदर आकर सोफे पर बैठते हुए कहा। यह सुनकर मानसी मन ही मन बड़बड़ाई कि जब देख ही लिया था तो फिर क्यों चले आए हो। वह मन ही मन आकाश के बेवक्त यहाँ आने पर कुरुद्ध थी, क्योंकि उनके आने से उसका बारिश में भीगने का बना बनाया प्रोग्राम चौपट हो रहा था। मगर मन मार कर वह भी वहीं सोफे पर बैठ गई। शिष्टाचारवश मानसी ने बातचीत का सिलसिला शुरू किया। कैसे हैं आप? काफी दिनों बाद नजर आए। जैसा कि आप देख ही रहीं। बिल्कुल ठीक हूँ। काम पर जाने के लिए निकला ही था कि बरसात शुरू हो गई। सोचा यहीं रुक जाऊं। इस बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। ठीक किया जो चले आए। अपना ही घर है। चाय कॉफी क्या लेंगे आप? जो भी आप पिला दे। आपका साथ और आपके हाथ हर चीज मंजूर है। आकाश ने मुस्कुराकर कहा तो मानसी का बिगड़ा मूड कुछ हद तक सामान्य हो गया, क्योंकि उस मुस्कुराहट में अपनापन था। मानसी जल्दी 2 कप चाय बना लाई। चाय के दौरान भी कुछ औपचारिक बातें होती रहीं। इसी बीच बूंदाबांदी कम हो गई। आपकी इजाजत हो तो अब मैं चलूं? फिर आकाश के चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी। जी, मानसी ने कहा, फिर कभी फुर्सत से आइएगा भाभी जी के साथ। अवश्य, यदि वह आना चाहेगी तो उसे भी ले आऊंगा। आप तो जानते ही हैं
कि उसे कहीं आना जाना पसंद नहीं। कहते कहते आकाश के चेहरे पर उदासी छा गई। मानसी को लगा कि उसने आकाश की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो, क्योंकि वह जानती थी कि आकाश की पत्नी मानसिक रूप से अस्वस्थ है और इसी कारण लोगों से बात करने में हिचकिचाती है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अगले दिन भी जब उसी मुस्कुराहट के साथ आकाश ने पूछा तो जवाब में मानसी भी मुस्कुरा दी और दरवाजा खोल दिया। चाय या कॉफी? कुछ नहीं। औपचारिकता करने की आवश्यकता नहीं। आज भी तुमसे 2 घड़ी बात करने की इच्छा हुई तो फिर चला आया। अच्छा किया। मैं भी बोर ही हो रही थी। मानसी जानती थी कि उन्हें यह बताने की आवश्यकता नहीं थी कि क्षितिज कहाँ है, क्योंकि निश्चय ही वे जानते थे कि वे घर पर नहीं है। इस तरह आकाश के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया, वरना इस मोहल्ले में किसी के घर आने जाने का रिवाज कम ही था। यहाँ अधिकांश स्त्रियां नौकरी पेशा थी या फिर छोटे बाल बच्चों वाली। एक वही अपवाद थी जो न तो कोई जॉब करती थी और न ही छोटे बच्चों वाली थी। मानसी का एकमात्र बेटा 10वीं कक्षा में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। अपने अकेलेपन से जूझती मानसी को अक्सर अपने लिए एक मित्र की आवश्यकता महसूस होती थी और अब वह आवश्यकता आकाश के आने से पूरी होने लगी थी, क्योंकि वे घर गृहस्थी की बातों से लेकर फिल्मों, राजनीति, साहित्य सभी तरह की चर्चा कर लेते थे। आकाश लगभग रोज ही ऑफिस जाने से पूर्व मानसी से मिलते हुए जाते थे और अब स्थिति यह थी कि मानसी क्षितिज के जाते ही आकाश के आने का इंतजार करने लग जाती थी। एक दिन जब आकाश नहीं आए तो अगले दिन उनके आते ही मानसी ने पूछा, क्या हुआ, कल क्यों नहीं आए? मैंने कितना इंतजार किया। आकाश ने हैरानी से मानसी की ओर देखा और फिर बोले, क्या मतलब? मैंने रोज आने का वादा ही कब किया है? सभी वादे किए नहीं जाते, कुछ स्वयं ही हो जाते हैं। अब मुझे आपके रोज आने की आदत जो हो गई है। आदत या मोहब्बत? आकाश ने मुस्कुराकर पूछा तो मानसी चौंकी। उसने देखा कि आज उनकी मुस्कुराहट अन्य दिनों से कुछ अलग है। मानसी सकपका गई, पर फिर उसे लगा कि शायद वे मजाक कर रहे हैं। अपनी सकपकाहट से अनभिज्ञता का उपक्रम करते हुए वह सदा की भांति बोली, बैठिए, आज क्षितिज का जन्मदिन है। मैंने केक बनाया है, अभी लेकर आती हूँ। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आकाश फिर बोले तो उसे बात की गंभीरता का एहसास हुआ। क्या जवाब देती? कह दो कि तुम मेरा इंतजार इसलिए करती हो कि तुम मुझे पसंद करती हो। हाँ, दोनों ही बातें सही हैं। यानी मोहब्बत है? नहीं, मित्रता। एक ही बात है। स्त्री और पुरुष की मित्रता को यही नाम दिया जाता है। आकाश ने मानसी की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। हाँ, दिया जाता है, मानसी ने हाथ को हटाते हुए कहा, क्योंकि साधारण स्त्री पुरुष मित्रता का अर्थ इसी रूप में जानते हैं और मित्रता के नाम पर वही करते हैं जो मोहब्बत में होता है। हम भी तो साधारण स्त्री पुरुष ही हैं। हाँ है, परंतु मेरी सोच कुछ अलग है। सोच या डर? डर किस बात का? क्षितिज का तुम डरती हो कि कहीं उसे पता चल गया तो? नहीं, प्यार, वफा और समर्पण को डर नहीं कहते। सच तो यह है कि क्षितिज तो अपने काम में इतना व्यस्त है कि मैं उसके पीछे क्या करती हूँ वह नहीं जानता, और यदि मैं न चाहूं तो वह कभी जान भी नहीं पाएगा। फिर अड़चन क्या है? अड़चन मानसिकता की है, विचारधारा की है। मानसिकता बदली जा सकती है। हाँ,
यदि आवश्यकता हो तो। परंतु मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझती। इसमें बुराई ही क्या है? बुराई है। आकाश, आप नहीं जानते हमारे समाज में स्त्री पुरुष की दोस्ती को उपेक्षा की दृष्टि से देखने का यही मुख्य कारण है। जानते हो, एक स्त्री और पुरुष बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं, क्योंकि उनके सोचने का दृष्टिकोण अलग होता है। इससे विचारों में विभिन्नता आती है। ऐसे में बातचीत का आनंद आता है, परंतु ऐसा नहीं होता। अक्सर एक स्त्री और पुरुष अच्छे मित्र बनने के बजाय प्रेमी बनकर रह जाते हैं और फिर कई बार हालात के वशीभूत होकर एक ऐसी अंतहीन दिशा में बहने लगते हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। परंतु यह स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। इसे क्यों और कैसे रोका जाए? अपने हित के लिए ठीक उसी प्रकार जैसे हमने अन्य प्राकृतिक चीजों जिनसे हमें नुकसान हो सकता है पर नियंत्रण पा लिया है। यानी तुम्हारा इनकार है। ऐसा लगता था आकाश कुछ बुझ से गए थे। इसमें इनकार या इकरार का प्रश्न ही कहाँ है? मुझे आपकी मित्रता पर अभी भी कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते आप मुझसे अन्य कोई अपेक्षा न रखें। दोनों बातों का समानांतर चलना बहुत मुश्किल है, जानती हूं, फिर भी कोशिश कीजिएगा। चलता हूं। कल आओगे? कुछ कह नहीं सकता। सुबह के 10 बजे हैं। क्षितिज ऑफिस चला गया है पर आकाश अभी तक नहीं आए। मानसी को फिर से अकेलापन महसूस होने लगा है। लगता है आकाश आज नहीं आएंगे। शायद मेरा व्यवहार उनके लिए अप्रत्याशित था। उन्हें मेरी बातें अवश्य बुरी लगी होंगी। काश वे मुझे समझ पाते। सोच मानसी ने म्यूजिक ऑन कर दिया और फिर सोफे पर बैठकर एक पत्रिका के पन्ने पलटने लगी। सहसा किसी ने दरवाजा खटखटाया। मानसी दरवाजे की ओर लपकी। देखा दरवाजे पर सदा की तरह मुस्कराते हुए आकाश ही थे। मानसी ने भी मुस्कराकर दरवाजा खोल दिया। उसने आकाश की ओर देखा। आज उनकी वही पुरानी चिरपरिचित मुस्कान फिर लौट आई थी। इसी के साथ आज मानसी को विश्वास हो गया कि अब समाज में स्त्री पुरुष के रिश्ते की उड़ान को नई दिशाएं अवश्य मिल जाएंगी, क्योंकि उन्हें वहां एक आकाश और मिल गया है।